शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में बानी पीटीआई इमरान खान की मुंतकिली, तारीख साज मनाजिर और पूरी रात क्या होता रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान लगातार ये कहने के बावजूद कि आपने नहीं निकलना, बड़ी तादाद में बाहर निकले, लेकिन उसके बाद प्रिजन वैन्स भी पहुंची, पुलिस भी पहुंची। रात भर क्या होता रहा, किस तरह से इमरान खान को मुंतकिल किया गया, आंखों देखा हाल और एक्सक्लूसिव मनाजिर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के बाहर के आपके सामने रखने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 21 अगस्त 2026 जुम्मतुल मुबारक का बाबरकत दिन। नाज़रीन कराम, बानी पीटीआई इमरान खान को बिलाखिर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। हुकूमत के लिए एक बड़ी टफ सिचुएशन थी, क्योंकि जब ये फैसला आया तो हुकूमत पाकिस्तान ने राना सनाउल्लाह साहब जो कि मुशीर हैं वज़ीर आज़म के, कहा कि फ़ैसला मेरिट पर है। वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा कि फ़ैसले पर मनोआन अमल होगा। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने कहा कि फ़ैसले से अदलिया का वक़ार बहाल होगा। चंद घंटे बाद वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ आए और उन्होंने कहा कि ये फ़ैसला तो ठीक नहीं है, इस फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता और हम तो रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे। अब ये याद रखिएगा कि इस निज़ाम में जो कुछ भी हो रहा था वो सब कुछ सिंक्रोनाइज तरीके से हो रहा था। यानी इससे पहले जो हमने ऑब्जर्व किया उसमें इमरान खान साहब की पार्टी एक तरफ थी, लेकिन दूसरी तरफ मुक़्तदरा हुकूमत, जुडिशरी, जो भी इक़दामात होते थे यूँ लगता था कि बड़े ही मरबूत अंदाज में हो रहे हैं। लेकिन जुडिशरी की तरफ से ये बड़ा सरप्राइज़ मिला। अच्छा, अब इस सब के अंदर जो रिव्यू पिटीशन भी फाइल की गई वेडनेसडे के दिन हुकूमत की तरफ से, उस रिव्यू पिटीशन को एतराज़ात लगाकर टेक्निकल बुनियादों पर खारिज कर दिया गया, वापस कर दिया गया। फिर हुकूमत जो है वो अपने आप को एक बड़ी टफ सिचुएशन में पा रही थी। ये भी कहा गया कि हुकूमत इस पर अमल दरामद नहीं करेगी, तौहीन अदालत कैसे लगेगी, तौहीन अदालत मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद पूरा साल नहीं किया तो नहीं लगी, तौहीन अदालत तो अब कैसे लगेगी। तो फिर अचानक रात गए, ऐसा क्या हुआ? मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात के अंदर क्या गारंटीज़ मिली? अडियाला जेल में रात के पिछले पहर होने वाली खुफिया मुलाकात जो शेड्यूल के मुताबिक नहीं थी, उसने क्या रोल प्ले किया? मनाजिर क्या थे? कारकुनान किस तरह से निकले? उनके साथ पुलिस ने आखिरी टाइम पर किस तरह उन्हें मुंतशिर किया? मैं सारी डिटेल्स रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा, और इस पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो के हवाले से अपनी ओपिनियन का इजहार आपने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर करना है। नाज़रीन कराम, मेरी कोशिश ये होगी कि बड़ी न्यूट्रल अंदाज में आंखों देखा हाल, किसी लाइकिंग और डिसलाइकिंग को पीछे रख के, क्योंकि ये जर्नलिज्म नहीं है, साफ़ी का ये काम नहीं है। मेरा काम नहीं है कि मैं आप पे ओपिनियन थोपूं, मेरा काम है कि फैक्ट्स एंड फिगर्स, विजुअल्स, आंखों देखा हाल एज इट इज़ आपके सामने रखूं और ओपिनियन आप एक्सप्रेस करें। अब ये चीज़ बड़ी आम है कि 12 बजे के बाद ये इतला थी कि अगर हुकूमत अमल दरामद नहीं करती तो गवर्नमेंट पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकती है, अदालत की तौहीन का हुकूमत पर इल्ज़ाम लग सकता है, जिसके नतीजे में इससे पहले भी पाकिस्तान की तारीख़ में मुख्तलिफ औकात में हमने देखा कि वज़राए आज़म पर भी तौहीनें लगीं और वज़राए आज़म अपने ओहदों से नाअहल भी हुए। और जब सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लेना होता है ले लेती है, लेकिन इस दफ़ा जब हमने लीगल एक्सपर्ट से बात की, उन्होंने कहा कि देखिए, अगर निज़ाम ने ना चाहा तो अमल दरामद नहीं होगा, तौहीन अदालत भी नहीं लगेगी, और जजेस जो हैं वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनने की वजह से उसके इख्तियारात ऑलरेडी महदूद हैं। जजेस उस तरह से जुडिशल अथॉरिटी नहीं एक्सरसाइज कर सकेंगे। लेकिन फिर हुकूमत आखिरी वक्त में 100 प्याज 100 जूते, आप पहले ही कह देते, बड़ेपन का मुजाहरा करते, कहते हैं हम शिफ्ट कर रहे हैं। अगर आपने शिफ्ट करना था, अब इमरान खान साहब को रात की तारीकी में शिफ्ट किया गया। अलबत्ता जब उनका काफिला अडियाला जेल से पहुंचा शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल 12 बजे के बाद वो पहुंचे, तो टेक्निकली तो अदालत के अहकामात पर उस तरह से अमल नहीं हुआ, लेकिन वो कह सकते हैं उनके पास दलील है कि हम लेकर आ रहे थे, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स थी, और अगर अमल हो जाए तो फिर बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। अब इमरान खान साहब जो हैं, उनकी आमद से पहले ही शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल को कॉर्डन ऑफ किया गया। अडियाला जेल जो है उसकी फ़ज़ाई निगरानी भी की गई, एक हेलीकॉप्टर भी वहाँ पर स्पॉट किया गया। अडियाला जेल के इर्द गिर्द दुकानें बंद करवाई गई, स्ट्रीट लाइट्स बंद हुई। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल पिछले 2 दिन से ठेले आसपास से हटाए जा रहे थे, जो मशकूक थी एक्टिविटीज़ वो ख़त्म की जा रही थी। मेरी स्टाफ से बात हुई है अंदर से, जो E4 फ्लोर है एग्जेक्टिव्स के लिए, पहले भी VVIPs के लिए, उस पूरे फ्लोर को मुख्तस किया गया। पूरे स्टाफ की सिक्योरिटी क्लियरेंस दोबारा से हुई। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल का हेलीपैड
जो है वो भी स्टैंड बाय पे था कि खान साहब को अगर बाय एयर मुंतकिल, बाय द वे बाय एयर मुंतकिल करना सिक्योरिटी के हिसाब से इतना अच्छा नहीं होता, बाय रोड ज़्यादा सेफ होता है अगर आप बुलेट प्रूफ या आर्मर्ड व्हीकल्स के अंदर ट्रैवल करवाएं। तो खान साहब को इसी तरह से बाय रोड अडियाला जेल से शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। उनके अहले खाना के साथ होने, ज़ाती वालिद के साथ होने या फिर शिफा पहुंचने की भी इतलात है। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल उन्हें उस रास्ते से ले जाया गया जो रास्ता ज़रा सुनसान था, क्योंकि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के 9 गेट्स हैं। तमाम गेट्स के आसपास पुलिस ने नाके लगाए हुए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह कहा हुआ था कि भाई कोई कारकुन ना पहुंचे, इससे हमारा केस खराब होगा, हमने कमिटमेंट की हुई है, हमने वादा किया हुआ है, और अगर कारकुनान पहुंचते हैं तो ये एक प्रॉब्लम होगी। लेकिन उसके बावजूद भी हज़ारों की तादाद में तो नहीं, लेकिन सैकड़ों कारकुनान मुख्तलिफ पुलों पर भी मौजूद थे कि यहाँ से काफिला गुजरेगा। हमने देखा उन्होंने रास्ते में फूल भी निछावर किए, ये सारी एक्टिविटी होती रही। अच्छा, मेरे लिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग था कि इन कारकुनान को पुलिस मुंतशिर नहीं कर रही, ये कारकुनान मौजूद रहे। लेकिन उसके बाद हमने ये भी नोटिस किया कि जैसे ही इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करने की खबर आई कि अब वो अंदर जा चुके हैं, शिफा हॉस्पिटल के अंदर तो कोई नहीं पहुंच सका। उसके बाद पुलिस ने अलबत्ता प्रिजन वैन्स जो हैं वो मुख्तलिफ पुलों के ऊपर पहुंचा दी। कारकुनान को, हम मौजूद थे, पहले शिफा के पास जो नाका था वहाँ से मुंतशिर करना शुरू किया। फिर जब हम I-8 का वो पुल जहाँ से वो विजुअल्स मिल सकते थे कि खान साहब को शिफ्ट किया जा सकता है, I-8 के उस पुल पर भी फिर देखा कि पुलिस ने कारकुनान को भगा दिया है और पुलिस वालों के हाथ में डंडे हैं और प्रिजन वैन्स हैं, और रिपोर्टिंग जो है वो भी ज़रा लिमिटेड करने की पुलिस की तरफ से कोशिश की गई, मीडिया को भी कॉर्डन ऑफ करने की। लेकिन ऑब्वियसली मीडिया जो है वो अपना काम कर रहा है, अपनी जिम्मेदारियां निभाने की एक कोशिश जो है वो पाकिस्तान के मीडिया की तरफ से तो की जा रही है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया पे बहुत सी बातें नहीं हो सकती जो डिजिटल पे हो रही हैं, और सोशल मीडिया पे आपको पता है फिर खुलकर बात होती है। अब यहाँ पर जो अहम तरीन चीज़ है, जो काबिल गौर नुक्ता है हम सब के लिए नाज़रीन कराम, वो ये है कि इमरान खान साहब की मुंतकिली जो है वो हो गई। अब गवर्नमेंट क्या चंद घंटे बाद खान साहब को वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर देगी, 2-3 दिन रखेगी, या फिर खान साहब को 16 सितंबर तक रखा जाता है, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। मोहसिन नकवी साहब ने, शहबाज शरीफ साहब या गवर्नमेंट की जो इनसिक्योरिटी है, इत्तलात यही है, वो दूर करने में अहम किरदार अदा किया। मोहसिन नकवी ने शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की, क्योंकि इस फैसले के ऊपर नून लीग विजिबली इनसिक्योर थी। अब इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब उसकी वजह यह है कि भाई आप पहले कह रहे थे हम अमल करेंगे, फैसला अच्छा, फिर आपने कहा हम नहीं करेंगे, आप रिव्यू में चले गए, फिर आपने फैसले पर अमल भी किया, आपने आपके पास बहुत बड़ा मौका था बड़ेपन का, आप कहते हैं भाई हम कर रहे हैं मुंतकिल, हम शिफा इंटरनेशनल का है, हम अभी इसी वक्त लेके जा रहे हैं, हमें कोई मसला नहीं। लेकिन आपने बाद में शिफ्ट भी किया। अब गवर्नमेंट के ऊपर ये तलवार ज़रूर है कि वो रिव्यू पिटीशन दोबारा से फाइल करेंगे, जो एतराज़ात हैं अदालत के वो एतराज़ात जो हैं वो दूर किए जाएंगे। अच्छा, अब इस सारे के सारे मामले के अंदर नाज़रीन कराम मैं आपको ये बताऊँ कि सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से ये भी बात है कि बैरिस्टर सैफ अली मुलाकात ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। फिर मैं अगले व्लॉग में मजीद डिटेल्स रखूँगा जब हम स्टूडियो से आपको अपडेट करेंगे। जुल्फी बुखारी की रॉयटर्स वाली स्टोरी जिसमें कुछ गारंटीज़ दी गई हैं। जुल्फी बुखारी वो शख्स हैं जिन्होंने शोर नहीं मचाया। कुछ लोग तो बैठ के यूट्यूब पे शोर ही मचाते रहे ना। जुल्फी बुखारी तो वो आदमी है जो हकीकत में खान के लिए काम करते रहे, इंटरनेशनल लॉबिंग करते रहे, जो मैटर करती है, नॉट फॉर डॉलर्स, नॉट टू अर्न बट टू स्पेंड। जुल्फी बुखारी तो स्पेंड ही करते आए हैं अभी तक। तो जुल्फी बुखारी खान साहब से ज़रा ज़्यादा लॉयल है एज कम्पेयर टू अ फ्यू पीपल हु अर्न फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नैरेटिव। तो बाहर बैठे हुए लोगों में भी 2 क्लासेस हैं, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए। तो जुल्फी बुखारी ने एक गारंटी भी दी है, रॉयटर्स पर उनकी खबर भी छपी, ये सारा मामला हुआ। अब ये जो सिनेरियो है नाज़रीन कराम, इसमें खान साहब के लिए बिल्कुल लोग निकले, कुछ जगहों पर खुशियां भी मनाई गई, लेकिन ऑब्वियसली क्या ये ट्रांसलेट होता है? बहुत से सवालात हैं। क्या सिर्फ शिफा तक ही रहेंगे, बनीगाला जाएंगे, रिहाई होगी? क्या निज़ाम को PTI की ज़रूरत पड़ चुकी है 28वीं आईनी तरमीम के लिए? फिर जो कल का दिन कानून साजी हुई जिसका किसी को नहीं पता था, लेकिन कैबिनेट का इजलास भी हो गया, पार्लियामेंट में भी कौमी असम्बली और सेनेट से पास हो गया, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को मजीद एम्पावर किया गया, स्ट्रक्चर बेहतर किया गया जो कि आर्म फोर्सेस के लिए ज़रूरी भी है। लेकिन उसको भी क्या इस एंगल से इस सारे पॉलिटिकल टेंशन के माहौल में देखा जा सकता है? PTI की सिस्टम को क्या ज़रूरत पड़ चुकी है? क्या इमरान खान के लिए रिलीफ PTI इस सारे मामले में निकाल पाएगी? और 27 सितंबर की अब कॉल जो है उसका क्या फेट होगा? क्योंकि उसके मुतालबात तो हो गए ना पूरे, रसाई भी मिल गई, फैमिली भी मिल गई, इलाज भी हो गया, प्राइवेट अस्पताल भी आ गए। तो अब क्या 27 सितंबर की लॉन्ग मार्च होगी या वो भी कॉल ऑफ कर दी जाएगी? बहुत से सवालात हैं। और गवर्नमेंट अब सुबह क्या मौक़िफ़ अपनाती है? हुकूमत जो कि इसके ख़िलाफ़ थी या फिर इस फैसले को ओवरटर्न करवाना चाह रही थी, रिव्यू करवाना चाह रही थी, उसके वुज़रा सुबह क्या बोलते हैं, क्या मौक़िफ़ लेकर आते हैं, पिटारी में से क्या निकलता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हमने आपके सामने कुछ डिटेल्स थी जो रखना ज़रूरी थी, वो रख दी। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।